एक जमाने में एक दूर दराज जमीन में आबाद क्रिस्टल वेल नामी एक गांव मौजूद था। गांव मुनफरिद और जादुई था क्योंकि इसकी इमारतें और ढांचे मुकम्मल तौर पर शीशे से बने थे। गांव वालों को अपने शफाफ घरों और चमकती हुई गलियों पर बहुत फख्र था जो गर्म सूरज की रोशनी में चमकती थी। क्रिस्टल वेल में हर कोई हम आहंगी से रहता था और एक दूसरे के लिए गहरा एहतराम बांटता था। उनका मानना था कि ईमानदारी और मेहरबानी एक पुरअमन कम्युनिटी के लिए कलीदी अज्जा है। ताहम उनके पुरअमन तरीकों के बावजूद एक चैलेंज था। एक नाखुशगवार दिन डाकुओं के एक शरारती गिरोह ने क्रिस्टल वेल और उसके कीमती शीशे के ढांचे का वजूद दरियाफ्त किया। लालच और हसद में उन्होंने गांव पर छापा मारने की मंसूबाबंदी की, शीशे की खूबसूरत तख्लीकात को चुराने और उन्हें उनके जंगली ख्वाबों से ज्यादा दौलत के एवज बेचने की कोशिश। आने वाले खतरे की खबर फौरी तौर पर गांव तक पहुंच गई और गांव के लोग सूरत हाल पर बात करने के लिए जमा हो गए। वो जानते थे कि उन्हें अपने प्यारे घर और इसमें रखे हुए खजानों की हिफाजत करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने तशद्दुद का सहारा लेने के बजाय अपनी मुनफरिद ताकत से डाकुओं का मुकाबला करने का फैसला किया। गांव वालों में एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम लिली था। इसके पास एक शानदार तोहफा था, जानवरों के साथ बातचीत करने की ताकत। लिली का एक वफादार साथी था, एक अक्लमंद अलूग जिसका नाम ओलिवर था। उन्होंने मिलकर क्रिस्टल वेल को बचाने का मंसूबा बनाया। लिली और ओलिवर ने जानवरों की बादशाही को अपने मकसद के लिए रैली करने के लिए करीबी जंगल में कदम रखा। उन्होंने गुलहरियों से बात की जिन्होंने इकरन जमा करने और डाकुओं के सफर में रुकावटें खड़ी करने पर इत्तेफाक किया। परिंदों ने वादा किया कि वो ऊंची आवाज में आवाजें सुनाएंगे ताकि उनको परेशान कर सकें, जबकि खरगोश अपने रास्ते को उलझाने के लिए सुरंगें खोदेंगे। जैसे ही रात ढली, डाकू क्रिस्टल वेल पहुंचे, इन हैरतों से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहे थे। वो गांव में दाखिल हुए इस यकीन से कि उनका काम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें कम ही मालूम था गांव वालों ने एक जुर्रतमंदाना दिफा तैयार कर रखा था। अचानक डाकू अपने आप को एकंस पर ठोकरें खाते हुए परिंदों की बुलंद आवाज से परेशान और खरगोश की सुरंगों की भूलभुलिया में अपना रास्ता खोते हुए पाया। इंतशार और अफरा तफरी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। देहातियों ने अपने घुसने वालों की हालत जार का मुशाहिदा करते हुए जवाबी कार्रवाई के बजाय मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने डाकुओं से बात की, ईमानदारी, एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत की वजाहत की। डाकू गांव वालों की सखावत और दियानतदारी से हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लालच ने उन्हें गुमराह कर दिया है। गांव वालों की मेहरबानी से मुतासिर होकर डाकुओं ने चोरी के तरीके तर्क करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदलने और अपने माजी के अमाल की इस्लाह करने का अज़्म किया। गांव वालों ने उन्हें मुआफ कर दिया, उन्हें नए दोस्त के तौर पर गिले लगा लिया। इस दिन से आगे क्रिस्टल उल इत्तिहाद और मुआफी की अलामत के तौर पर परवान चढ़ा। गांव अपनी हमदर्दी और शीशे के खूबसूरत ढांचे के लिए मशहूर हो गया जो अमन की ताकत का सबूत है। गांव वालों की हिकमत से बदले हुए डाकू इस गांव की हिफाजत के लिए अपनी कोशिशों में शामिल हो गए जिसका वो कभी इस्तेहसाल करना चाहते थे। और इस तरह क्रिस्टल वेल ने मोहब्बत के साथ चमकना जारी रखा, हर इस शख्स को याद दिलाया जो वहां आए थे कि हकीकी ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि समझ, हमदर्दी और तब्दीली की सलाहियत में है। शीशे का गांव दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल बन गया जो हम सबको सिखाता है कि मेहरबानी दुश्मनों को इत्तेहादियों में बदल सकती है और एक रोशन, ज्यादा हम आहद मुस्तकबिल ला सकती है।